अविमुक्तेश्वरानंद बोले, सरकार की नाकामी का नतीजा जंतर मंतर आंदोलन, छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को सरकार की विफलता का परिणाम बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को डराकर शासन चलाना उचित नहीं है और इसे उन्होंने रावण राज बताया। कंगना रनौत के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अब डबल इंजन नहीं बल्कि केंद्र के सहारे चलने वाली बोगी बन गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जारी जताई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि अब तक मानसून सामान्य से केवल 3% कम रहा है। लगातार बारिश के कारण नारायणपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे बीएसएफ के कई कैंप जलमग्न हो गए। जवानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया। रायपुर ट्रैफिक जाम, क्यूआरटी ने सूचना मिलते ही क्लियर कराया रास्ता। रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। दक्ष कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन पर सूचना मिलते ही संबंधित टीम को तुरंत मौके पर भेजा जाता है। पुलिस का दावा है कि टीम औसतन 5 से 8 मिनट के भीतर पहुंचकर जाम की स्थिति सामान्य कर देती है। अब तक ट्रैफिक हेल्पलाइन पर प्राप्त 88 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। खोंगापानी नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन। एमसीबी जिले की खोंगापानी नगर पंचायत में जर्जर सड़कों के विरोध में नगर पंचायत अध्यक्ष ललिता यादव के नेतृत्व में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बारिश के बीच सभी जनप्रतिनिधि सड़क पर बने पानी से भरे गड्ढों में बैठ गए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि लंबे समय से सड़कें खराब होने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई। प्रदर्शनकारियों ने जल्द सड़क निर्माण कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में कैलाश पर्वत जैसी पहाड़ी पर विराजे मधेश्वर महादेव। सावन माह में भगवान शिव के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इन्हीं में कैलाश पर्वत जैसी पहाड़ी पर स्थित मधेश्वर महादेव मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रदेश के 8 प्रमुख शिव मंदिरों का इतिहास, वास्तुकला और आस्था उन्हें खास बनाती है। श्रद्धालुओं के लिए इन मंदिरों तक पहुँचने के मार्ग और सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। धमतरी में सामुदायिक भवन की जमीन से हटा कब्जा। धमतरी जिले के भक्कारा क्षेत्र के ग्राम मड़ई भाठा में प्रशासन ने सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। राजस्व, पुलिस और पंचायत विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर 5 अवैध कब्जे हटाए। अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों ने दीवार और तार फेंसिंग कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली दर और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। जांजगीर चांपा में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी ने बताया कि अगस्त से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरें वापस लेने की मांग वाले आवेदन भरवाएंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह जन अभियान लगातार 2 महीने तक चलेगा और सरकार पर जनदबाव बनाया जाएगा। धमतरी में बालोद की 53 पेटी अवैध शराब जब्त। धमतरी में पकड़ी गई 53 पेटी अवैध शराब मामले में बालोद जिले की अरकार शराब दुकान के सुपरवाइजर सहित 5 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। बर्खास्त कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने आबकारी उप निरीक्षक के मौखिक निर्देश पर शराब धमतरी भेजी थी। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब विभाग की जानकारी के बिना बाहर नहीं जा सकती। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अब पूरे मामले की जिम्मेदारी उन पर डालकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बिलासपुर की सरकारी शराब दुकान में भीषण आग। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित सरकारी शराब दुकान में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 3 वाहनों के साथ हाईकोर्ट परिसर का दमकल वाहन भी बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में दुकान में रखा शराब का बड़ा स्टॉक और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।
कांकेर में धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार। कांकेर जिले के रावघाट थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला को पति और बच्चों की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कृष्ण कुमार देहारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत के बाद तत्काल मामला दर्ज कर रावघाट, अंतागढ़ थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई। आरोपी लगातार मोबाइल बंद कर ठिकाने बदल रहा था, लेकिन तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया और घटना में इस्तेमाल मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। लॉकडाउन में शराब सप्लाई करने वाला ट्रक जब्त। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल ट्रक जब्त किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह ट्रक एक उद्योग के नाम पर पंजीकृत है। आरोप है कि अनवर ढेबर के निर्देश पर इसी वाहन से एमवी डिस्टिलरी से शराब विभिन्न होटल और बार तक पहुंचाई जाती थी। एजेंसियां अब ट्रक के दस्तावेज, मालिक और पूरे नेटवर्क की भूमिका की जांच कर रही हैं। तोते को डस कर पूजा घर में जा बैठा नाग। कोरबा जिले के पथरीपारा में रविवार सुबह एक नाग सांप घर में घुस गया। उसने पहले बाहर पिंजरे में बंद पालतू तोते को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सांप घर के पूजा कक्ष में पहुंचकर भगवान की मूर्तियों के बीच फन फैलाकर बैठ गया। घटना से परिवार के लोग घबरा गए और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सावन माह होने के कारण कई लोगों ने इसे आस्था से भी जोड़ा। बाद में वन्यजीव बचाव दल को सूचना देकर सुरक्षित रेस्क्यू कराया गया। कोरबा में हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोरबा पुलिस ने 2 वर्ष पुराने चर्चित हत्याकांड के मुख्य आरोपी वैभव भारती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले सह आरोपी जितेंद्र मसीह भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जांच में सामने आया कि मृतक विकास अग्रवाल और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश थी। पुलिस के अनुसार बहन पर गलत नजर रखने के शक में हत्या की साजिश रची गई थी। मामले की आगे की जांच जारी है। जशपुर में स्मार्ट मीटर हटाने कांग्रेस का जनांदोलन। जशपुर में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस ने जनांदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी 2 अगस्त से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन भरवाएगी। बाद में इन आवेदनों के साथ विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रायपुर में सुबह 4 बजे पुलिस की रेड। रायपुर पुलिस ने अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ शनिवार तड़के बड़े स्तर पर सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। उत्तर और पश्चिम जोन में 543 मकानों की जांच की गई तथा 148 किराएदारों का सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान 30 वारंट तामील किए गए, जिनमें 7 स्थायी वारंटी भी शामिल थे। पुलिस ने चोरी की एक एक्टिवा, 78 पाव अवैध शराब भी बरामद की तथा कई आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में डीसीपी के गनमैन ने किया सुसाइड। रायपुर के अमलीडीह स्थित पुलिस कॉलोनी में डीसीपी के गनमैन आरक्षक कुलदीप मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने जहरीला पदार्थ सेवन किया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बस्तर में अरुणाचल मॉडल लागू करने की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष प्रावधान की मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के कारण कई छोटे और दूरस्थ गाँव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश की तरह बस्तर में भी 10 किलोमीटर के दायरे की बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाए, जिससे अधिक गाँवों को सड़क योजना का लाभ मिल सके। सरस्वती साइकिल योजना से छात्राओं को मिली नई रफ्तार। पेंड्रा के शासकीय पारा विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राकेश जालान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं को साइकिलें सौंपते हुए शिक्षा के प्रति समर्पित रहने और नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को स्कूल पहुंचने में सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी।